पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर मिली राहत। हाईकोर्ट ने ईडी के आदेश पर लगी रोक को आगे बढ़ाया है। संपत्ति को कुर्क करने के आदेश को चुनौती दी थी। 21 अगस्त को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। ईडी ने नेशनल पार्क में घोटाले का आरोप लगाया था। स्पेशल कोर्ट में ईडी आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरक सिंह ने ईडी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत को राहत देते हुए ईडी के आदेश पर रोक लगाई थी और वहीं अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुरानी रोक को बढ़ा दिया और अब मामले पर 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। यानी अगली सुनवाई 21 अगस्त तक ईडी के आदेश पर रोक रहेगी। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण जारी। 6 जिलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी गई है। देहरादून में महिला आरक्षित सीट, पौड़ी में महिला आरक्षित सीट, बागेश्वर में महिला एससी के लिए सीट आरक्षित और रुद्रप्रयाग में महिला आरक्षित सीट, उत्तरकाशी जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित, उधम सिंह नगर ओबीसी के लिए आरक्षित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। जो सीटें आरक्षित की गई है उसमें रुद्रप्रयाग में की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सीट आरक्षित है। उत्तरकाशी में जनरल कैटेगरी के लिए सीट आरक्षित है। उधम सिंह नगर में ओबीसी के लिए सीट आरक्षित है। इसके अलावा देहरादून की अगर बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण है वो जारी हो गया है। 6 जिलों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित। और पंचायत चुनाव के परिणाम पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, जीते प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। विकास योजनाओं पर जनता ने जीत की मोहर लगाई। पंचायत में बड़ी संख्या में युवा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। पंचायत के परिणाम में बीजेपी को भी बढ़त मिली है। सीएम धामी ने जीते प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विकास की योजनाओं पर जनता ने जीत की मोहर लगाई। पंचायत में बड़ी संख्या में युवा जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सीएम धामी ने चमोली के आदर्श गांव सारकोट की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पद पर आपका चुनाव न केवल एक मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं की शक्ति और युवाओं की क्षमता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर सारकोट गांव का सर्वांगीण विकास और प्रगति अवश्य सुनिश्चित करेंगे और राज्य के अन्य गाँव को भी आदर्श ग्राम सारकोट की तर्ज पर विकास किया जाएगा। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गाँव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी, किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना है यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गाँव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गाँव के रूप में चुना है ना? वो और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के सारे गांव बने। तो सारे हमारे जिलों से, सभी जगह से सीडीओ या उनके कोई अधिकारी वहां पर 2-2 दिन के लिए सब लोग सारकोट देखने आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि काफ़ी काम अभी हो गया है, जो काम अभी छूटा हुआ है उस काम को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है ना?
और लोगों को रोजगार से भी जोड़ना है, स्वरोजगार से भी जोड़ना है। हमारी माताएं बहनें जो काम करती हैं उनके काम को भी और आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने अच्छा वहाँ पर मधु पालन का, दूध पालन का, सब्जी का, है ना, बुनाई का, सिलाई का, ये सब काम भी जो है और आगे बढ़ाना है। पंचायत चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर तंज कसा। जनता के कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है जनता ने, ये करण महारा की ओर से कहा गया। ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए और जनता ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। बीजेपी के ज्यादातर दिग्गजों के परिजन हारे। पंचायत चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी के दिग्गजों के परिजन हारे हैं, जिस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ये कहना है कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। ज्यादातर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जीत कर आए। जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। कैलाश गहतोड़ी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी थी, उनके परिजन चुनाव हार गए। नैनीताल से निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीना तोलिया जी चुनाव हार गई। नैनीताल जिले के राम सिंह कैड़ा जी विधायक जी उनकी बहू चुनाव हार गई। दलीप रावत जी की जो लैंसडाउन के विधायक उनकी पत्नी चुनाव हार गई। सौरभ बहुगुणा जी के विधानसभा क्षेत्र में 6 जिला पंचायत सीटें उसमें से 4 हार गए। तो ये अपने आप में साबित, खुद महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो अपना वार्ड हार गए। उनके जनपद में उनका जिला अध्यक्ष हार गया। उनके जनपद में पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी हार गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुल मिला के असली चेहरा सामने आया है। और रुद्रप्रयाग में ब्लॉगर दीपा नेगी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाली दीपा को उन्हीं के गांव की जनता ने नकार दिया है। नेगी ने जिले की ग्राम सभा स्वारीग्वास घेमतोली से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था। उनकी प्रतिद्वंदी कविता देवी ने उन्हें परास्त कर दिया। दीपा को महज 256 मत मिले हैं, जिसके बाद से यूजर्स सोशल मीडिया पर मजाक बना रहे हैं। तो आप लोगों को पता है हमारी पूरी ग्राम सभा स्वारीग्वास में टोटल वोटों का जो वोट हुआ था वो हुआ था 759। और उसमें से आपकी जो दीपा नेगी पहाड़ी है ना, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारी जगह छा रही है, उसको पता है कितनी वोट पड़ी है? 254। दोस्तों, मैं अपनी समस्त ग्राम सभा स्वारीग्वास के देवतुल्य बुजुर्गों को, देवतुल्य माताओं को, अपनी प्यारी प्यारी दीदी बहनें और कुछ मेरे मायके से भी हैं, तो सबको मैं प्रणाम करूंगी। और मुझे आप लोगों से कोई भी शिकायत नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।